नमस्कार, आप देख रहे हैं दानिश मिर्ची सीधे बात के बाद में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेके चलते हैं रांची के मंटू चौक मिल्ली कमेटी हॉल, जहां सैकड़ों की आबादी में यहां पर लोगों ने झारखंड विकास मुस्लिम मंच को ज्वाइन किया है और युवा पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म लाने पर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक शकील अहमद जी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे आखिर झारखंड में प्रदेश मुस्लिम विकास मंच को क्यों बनाया गया और क्यों इसकी नींव रखी गई। मैं सीधा लेके चलता हूं मैं आपको। पहले शकील जी, आपका दानिश मिर्ची में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे कि अभी बढ़ते युवा जो अभी भटक रहे हैं, जी, तो आपने एक संकल्प लिया है कि युवा पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म मिलाएं। क्या लगता है कि युवा पीढ़ी एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगा? कोशिश हमारी रहेगी लाने की। जी, जहाँ तक बेरोज़गारी और ये का मामला है तो हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे और अपने से भी प्रयास करेंगे, संस्था की ओर से भी और सरकार की ओर से भी मांग करेंगे कि जो चुनाव के वक्त जो घोषणा करती है सरकार, वो मुस्लिमों को पूरा करे। अन्यथा ये चीज़ को हम लोग जागरूकता तो करना होगा, क्योंकि जितने भी सरकारें आई हैं वो सिर्फ आश्वासन दिया या झंडा ढोने के लिए मुस्लिमों को यूज किया। अब सरकार जब बन गई है मुस्लिम के नाम से, और इसी हिंद पीढ़ी के ज़मीन पे आपने देखा होगा कि बैंडेड किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मुसलमानों के साथ बेहुदा मजाक किया गया था, जिसमें चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये दोनों ने मिलकर ही बेहुदा मजाक किया था मुसलमानों के साथ। क्योंकि आप बीजेपी का तो खैर कहना है कि मुस्लिम अगेंस्ट है, मगर झारखंड सरकार में जो मुस्लिमों को नाम से लिए कि हम इनको 27% आरक्षण देंगे, उसके बाद सबसे पहले टारगेट अगर कहीं किया गया तो वो मुस्लिम के महल्ले से किया गया और मुस्लिमों को ही किया गया। आरक्षण की बात कहें तो आरक्षण कितना प्रतिशत मुसलमान को अभी मिल रहा है आपके दौर में या नहीं मिल रहा है? अभी तो कोई पता ही नहीं है कि कितना मिल रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश हुआ था आरक्षण देने का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी का अपना चुनावी घोषणा में है। अच्छा, 27% वाला? जी, ये राज्य सरकार का? जी, राज्य सरकार का। तो क्या मिल पाया है? कहाँ मिल पाया अभी तो मिल क्या नहीं इसको जुमला समझेंगे क्या? नहीं, जुमला अभी तो समझा जाएगा, जुमला ही समझा जा रहा है। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे जल्द निर्णय लें। जी, वैसे तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी कुछ काम पे पहल भी किया है, और सबसे बढ़िया पहल ये किया है कि पूरे इंडिया के अंदर में ये जो प्रवासी लोगों को लाने का काम किया है। क्या लगता है कि पूरे राज्य में, पूरे इंडिया के राज्य में कोई ऐसा काम कर पाया है? नहीं, पूरे राज्य में तो नहीं कर पाया है, मगर मान लीजिए कि आप प्रवासी को जिस तरह लाए, ये अच्छी पहल है सरकार की। मगर हम अपने मसले पे बात कर रहे हैं कि आपने हमें जो बोला है वो अभी तक आपने नहीं पूरा किया है, इसको पूरा कीजिए। हमारी मांग तो हम अपने समाज के लिए, हित के लिए ना बनाया गया है कि हम अपने समाज के लिए मांग करें। चलिए, और भी हमारे साथ हैं मुस्लिम विकास मंच के प्रदेश प्रवक्ता मुबारक हुसैन जी, इनसे ही बात करेंगे। मुबारक जी, प्रवक्ता के पद पर आप चुन कर आए हैं जी, कहाँ कैसे सभाएं की हैं? पूरे 24 ज़िले में कहाँ घूमे हैं? कैसे आपने युवाओं को एक साथ एकत्रित किया है एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच की, तो कई समस्याओं को पार करते हुए हम लोग आज उससे कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। कई जगह सभा हो रही है, रामगढ़ में भी लगातार कई लोगों का मदद भी किया गया है, चाईबासा में है, धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है, कई बार कार्यक्रम हुआ है। और सभी लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आएँ, तभी समाज का अच्छी विकास होगी और समाज के साथ लोग जुड़ेंगे, संगठन को मजबूती मिलेगी और संगठन समाज के लिए काम करेगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी सीधा मुंतगा जी के पास लेकर चलता हूँ। गुलाम मुंतगा जी प्रदेश अध्यक्ष यूथ को एक संगठन के और मजबूती की ओर जोड़ के चल रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं किस तरीके से संगठन बनाया है और कैसे मजबूती कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जिस पे हमारा यही कहना है सर कि जिस तरह अभी पूरे देश की या फिर किसी भी क्षेत्र की युवा रीढ़ होती है, उसी तरह हमने ये कदम उठाया है कि सबसे पहले युवाओं पे बल दिया जाए, युवाओं के काम पे, युवाओं के पढ़ाई पे, युवाओं के कदम से कदम मिला के चलने पे जोर दिया है हमने कि जहाँ तक हो सके अपने मुआशरे को आगे लेके चलना है और अपने राइट, जहाँ पे हमें राइट है, जहाँ अपना हक लेने का बात है, वहाँ हम कदम से कदम मिला के अपना हक लेके रहेंगे। जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का जो भी
कल्याण विभाग के तरफ से आती है या फिर दिया हुआ है, उनसे हम लोग वंचित रहते हैं। तो इस विषय में हमको युवाओं को जागरूक करना है और युवाओं को वहाँ तक लेके जाना है कि भैया आपके लिए जो रखा हुआ है सरकार के तरफ से हो या अपने राइट से हो, उसे आप हक ले और आगे बढ़ के लें। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं और भी रुख करूँगा कि आपका क्या नाम हुआ सर? शहजाद खान, क्या पोस्ट में है? महासचिव हैं झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास अच्छा, मंच के। तो महासचिव के तौर पर आप जानते हैं कि कितना बड़ा पोस्ट है, आपको क्या काम किया जाता है इस पद पर? देखिए, झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा होगा जी कि मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार पूरे झारखंड में हुआ। जी, उस व्यवहार को देखते हुए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है ताकि मुसलमान पीड़ित ना हो। पीड़ित न हो। चलिए, और भी अच्छी बात है जिस तरीके से प्रदेश मुस्लिम विकास मंच के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रवक्ता से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों ने एक ही बात ठानी है और कहा है कि अब जागने का टाइम आ गया है, युवा पीढ़ी जो सोई भी है उसको जगाने का काम आ गया है। कैमरामैन रतन तिगा के साथ मैं अशरफ खान, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज़ मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।